वेलकम स्टूडेंट्स, मैं नवीन कुमार आपका स्वागत करता हूं द स्मार्ट एकेडमी के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं एक ऐसे ट्रिक जिससे कि आप क्लास 8, 9 या 10 में मेंस्ट्रुएशन को काफ़ी फास्ट कर सकते हैं, बिल्कुल आधे समय में कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल एक्यूरेट। 10th क्लास के स्टूडेंट्स जो को टाइम सेव करने का कुछ आइडियाज होना चाहिए, क्योंकि अगर आप जल्दी आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे तो आप अपने कॉपी को रीचेक कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये सब ट्रिक्स नहीं पता होती, जिसके कारण उनका टाइम भी खत्म हो जाता है और क्वेश्चन भी गलत बन जाता है। ठीक है, तो चलिए आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको टाइम को काफ़ी बचाएगा और आपकी एक्यूरेसी को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देगा। ठीक है, तो और मैं कोशिश करता हूँ कि आप इसको अच्छे से समझेंगे भी, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, हम लोग इसमें सीखने वाले हैं कि किसी भी नंबर को 11 से जल्दी से जल्दी कैसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग ये भी जानेंगे कि इस ट्रिक को सीखने के बाद आप इसका यूज कैसे कर सकते हैं मेंस्ट्रुएशन के चैप्टर में। ठीक है, तो जैसे कि पहले देखते हैं कि कैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन ट्रिक को यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए 23 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें करना ये है स्टूडेंट कि आपको ऐड आना चाहिए। ठीक है, वो भी 1 डिजिट का ऐड, बहुत ही आसानी से। देखिए कैसे होता है, 3 है तो 3 लिख दीजिए, फिर 2 + 3 क्या होता है, 5 होता है, तो 5 लिख दीजिए, फिर ये 2 है तो 2 लिख दीजिए। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि राइट साइड से शुरू करना है और फिर ऐड करते हुए पूरा लेफ्ट साइड तक चलना है। ठीक है, और इसी तरह से जो आएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप नॉर्मली इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, लेकिन इस तरह से अगर आप ये ट्रिक जानते हैं तो आप देखते के साथ इसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए एक दो और देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए 54 को 11 से मल्टीप्लाई करना, तो पहले 4 है तो 4 लिख दीजिए, फिर 5 + 4 9 है तो 9 हो गया, 9 लिख दीजिए, फिर 5 है तो 5 लिख दीजिए। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे 11 से करना है इसको, तो 3 है तो 3 लिखिए, 6 + 3 9 तो 9 हो गया, और 6 है तो 6 हो गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं कभी कि कैरी वाला, कभी कभी ऐड करने पे कैरी हो जाता है, तो उसमें भी देख लेते हैं कैसे होता है। जैसे 470 हम लोग बड़े नंबर्स को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिएगा कि 478 है तो यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा, सबसे पहले तो सबसे पहले 8 है तो 8 लिख दीजिए, फिर 8 + 7 15, 15 का 5 1 कैरी हो गया, फिर 4 + 7 11, 11 और 1 कैरी था तो 11 1 12 का 2 और कैरी 1, फिर 4 1 5, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ज़्यादा ही टाइम लगेगा। अगर आपका ऐड अच्छा है तो आप बिल्कुल देखते के साथ इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 768 को मल्टीप्लाई करना 11 से, तो पहले 8 है तो 8 लिख दीजिए, फिर 6 8 14, 14 का 4 1 कैरी हो जाएगा, फिर 6 7 13, 13 में 1 कैरी तो 14, 14 का 4 फिर 1 कैरी, फिर 7 1 8 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये भी किया गया है, तो आप इसको देख सकते हैं। अब मैं चाहूँगा स्टूडेंट कि आप वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए और ये सब क्वेश्चन को बनाने का ट्राई कीजिए। ठीक है, अगर आप इस 9 क्वेश्चन को 4 से 5 मिनट में बना देते हैं तो समझिए कि आपका ऐड भी अच्छा है और आपका ये ट्रिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल भी होने वाली है। तो वीडियो पॉज करके आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि आप 5 मिनट में कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आई होप स्टूडेंट कि आपने उसको बनाया होगा। ठीक है, अब चलिए आगे हम देखते हैं कि उस ट्रिक का मैं कुछ यूटिलाइजेशन दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे अब 33 × 7 करना है, तो इसको हम उस ट्रिक पे कैसे यूज कर सकते हैं। तो पहले हम 33 को लिख सकते हैं 11 × 3। ठीक है, और फिर ये 7 है तो 7 रह गया। अब 3 7 जा तो सबको पता है 21 होता है, और 11 है। अब 11 का ट्रिक तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। देखिए 1 है तो 1 लिख दीजिए, 2 + 1 3 हो गया तो 3 हो गया, और 2 है तो 2 हो गया। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे 33 था, यहाँ पे 88 × 6 है, तो सबसे पहले इसमें से 88 को सॉल्व करते हैं तो 11 × 8 हो जाएगा, और फिर ये 6 है तो 6 हो जाएगा, फिर 6 8 जा 48, 48 हो गया, और ये 11 हो गया। अब 48 को फिर से 11 से करना है तो वही ट्रिक यूज करेंगे। 8 है तो 8 लिख दीजिए, 8 4 12 का 2 1 कैरी हो जाएगा तो 4 1 5 हो गया। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से करते हैं। कहने का मतलब कि आपका 88 रहे, चाहे 33 रहे, चाहे 44 रहे, चाहे कुछ भी रहे, 99 रहे, तो आप उसको किसी 1 डिजिट नंबर से किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है। पहले उसको 11 में कन्वर्ट कर दीजिए, फिर बाकी सबको सॉल्व करके फिर लास्ट में 11 वाले ट्रिक से सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, इसमें भी देख लीजिए एक बार, यहाँ पे 44 × 9 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि पहले इसको सॉल्व करेंगे तो अच्छा ये देखिए अब हम लोग बीच का स्टेप जो है स्किप कर सकते हैं। तो जैसे इसको हमको पता है ये 11 × 4 हो जाएगा, और 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, 4 9 जा 36, और फिर ये 11 हो जाएगा। 11 को 36 से कर देंगे, 6 3 6 6 3 + 6 9 और 3 हो गया। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा 3 × 11 में, तो 3 इसके साथ चला जाएगा, तो 3 8 जा 24, और 11 × 24 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करें तो 4 4 2 6 और यहाँ 2। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं।
अब देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे क्या है कि अब हम लोग 5 का मल्टीप्लिकेशन ट्रिक सीखेंगे, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि मैं केवल ट्रिक बता रहा हूँ, लेकिन ये स्टूडेंट आप सारा वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिए, ठीक है। इसमें मैं आपको यूटिलाइज करने के लिए भी जरूर सिखाऊंगा कि यूटिलाइज कैसे करना है, लेकिन हाँ बीच में स्किप मत कीजिएगा, वीडियो आगे मत बढ़ाइएगा, नहीं तो फिर आपको जब कैलकुलेशन में मैं आपको सिखाऊंगा तो थोड़ा सा आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, इसलिए। चलिए अब देखते हैं 5 का। तो 5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना स्टूडेंट, तो सिंपल सब है कि उस नंबर को पहले हाफ कीजिए और उस पर जीरो लगाइए। जैसे कि 36 का हाफ करेंगे तो 18 हो जाएगा, उस पर जीरो लगा दीजिए, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। 78 इंटू 5 करना है, ठीक है। तो 78 का टेबल तो किसी को याद होगा नहीं, तो 78 का लेकिन हाफ करना स्टूडेंट आसान होता है, ठीक है। हाफ बहुत ही जल्दी कर सकते हैं, मन में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 78 का हाफ करेंगे तो 39 हो जाएगा, जीरो लगा दीजिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 94 इंटू 5 तो 94 का हाफ 47 हो जाएगा, जीरो लगा दीजिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब स्टूडेंट कि एक 5 है तो एक बार हाफ कीजिए, एक जीरो लगा दीजिए। अगर यहाँ पे 2 5 होता तो 2 बार हाफ कीजिए, 2 जीरो लगा दीजिए। अगर 3 5 रहे यानी 125 रहे या 3 5 रहे तो 3 बार हाफ कीजिए, 3 जीरो लगाइए। इस तरह से 5 का ट्रिक काम करता है, ठीक है। हम लोग बड़े नंबर को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे इसको देखिए, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो सबका हाफ लीजिए। 8 का हाफ 4, 4 का हाफ 2, 6 का हाफ 3, 8 का हाफ 4, 2 का हाफ 1, ठीक है। और यहाँ पे एक जीरो लगा दीजिए, एक 5 है तो एक ही जीरो लगेगा, ठीक है। उसी तरह से कभी कभी क्या स्टूडेंट की कभी कभी नंबर्स जो है वो हाफ होते नहीं है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में हमको क्या करना होता है कि हमको 5 लगाना होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, चलिए एक दो वैसा देखते हैं। जैसे 77 इंटू 5 तो 77 का तो हाफ होगा नहीं, तो इस कंडीशन में स्टूडेंट आपको करना ये है कि 77 का हाफ मत कीजिए, आप सिर्फ 76 का हाफ कर दीजिए, ठीक है। तो 76 का हाफ क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो 38 लिख दीजिए और फिर यहाँ पे क्या कीजिए कि आप उसको उसके साथ 5 लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे गलती से यहाँ पे 375 हो गया, यहाँ पे 385 होना चाहिए, ठीक है। तो आप ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब जैसे इसमें देखिए ये आसानी, ये सही किया हुआ, यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे 385 होगा। चलिए एक और समझाता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। 89 इंटू 5 तो 89 का तो हाफ होगा नहीं, तो 88 का हाफ करिए, तो 88 का हाफ क्या हो जाएगा, 44 हो जाएगा, और इसके साथ 5 लगा दीजिए। कहने का मतलब ये कि अगर हाफ हो गया तो हाफ करके जीरो लगा दीजिए, लेकिन अगर हाफ नहीं हुआ तो उसके एक कम नंबर का हाफ कर दीजिए और 5 लगा दीजिए। हाफ नहीं हुआ तो 5 लगाना है, हाफ हो गया तो जीरो लगाना है। यहाँ पे देखिए 85 इंटू 5 करना, तो 85 का तो हाफ होगा नहीं, तो 84 का हाफ कर दीजिए। 84 का हाफ क्या हो जाएगा, 42, और फिर 5 लगा दीजिए, ठीक है। आप समझ जाएंगे। अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। अगर ये 16 क्वेश्चन को आप स्टूडेंट की 5 से 6 मिनट में कर देते हैं या फिर 7 मिनट में भी कर देते हैं, तो समझिए आपका मल्टीप्लिकेशन आपका ये काफ़ी यूजफुल होने वाला है, ठीक है। तो आप ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। क्या आपने बनाया होगा स्टूडेंट वो सब क्वेश्चन को। अब चलिए मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इस ट्रिक का हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आप काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन को स्टूडेंट आप बिना कैलकुलेटर के और बिल्कुल आप अपने ओरल ही कर सकते हैं, ठीक है। आपको कोई ज़्यादा मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम बचेगा। अगर कोई स्टूडेंट कोई नॉर्मल स्टूडेंट उस क्वेश्चन को 5 मिनट में बनाता है तो आप उसको 2 मिनट में बना सकते हैं, और आपको रीचेक करने का काफ़ी टाइम मिलेगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा यूजफुल ये ट्रिक होने वाली है क्लास 8, 9 और 10 के बच्चों को, क्योंकि 8, 9, 10 में ऐसे क्वेश्चन भरे पड़े हैं, ठीक है, मेंसुरेशन में खास करके। चलिए देखते हैं। फाइंड द एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल हुज रेडियस इज 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। अब पाई का वैल्यू जहाँ भी स्टूडेंट 22/7 होगा, तो जहाँ भी 22 होगा वहाँ पे 11 होगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग 11 का ट्रिक यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्या है, रेडियस दिया हुआ है 28, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। तो लीजिए 2 पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू 28। अब देखिए 7 से तो कर गया ये 4 बार में, अब 2 इंटू 4 इंटू 8 है, तो 22 को हम कर सकते हैं 2 इंटू 11, और 2 और 4 को यहाँ पे रहने देते हैं, ठीक है। अब पहले 11 को छोड़कर सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 2 4, 4 4 16 और 11 हो गया। अब 11 इंटू 16 कर दीजिए, तो 6 है तो 6 कर दीजिए, 6 + 1 7 हो गया, और ये 1 हो गया। तो कितना आसानी से आंसर आ सकता है। आप लोग को ये लग रहा होगा कि मुझे अगर 22 का टेबल याद है तो मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता, 22 8 जा 176, ठीक है। लेकिन ये आसान क्वेश्चन है, हम लोग हार्ड क्वेश्चन भी करके देखेंगे इसके ऊपर, ठीक है। अब जैसे यहाँ देखिए एरिया है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है। तो पाई का 22/7, r स्क्वायर का 28 इंटू 28, तो 7 से कट गया 4 बार में। अब देखिए सुन, ये मल्टीप्लाई आसान नहीं है, ठीक है, ये आसान नहीं है। तो अब हम लोग इसमें ट्रिक यूज करेंगे। तो 22 को हम लोग कर देते हैं 11 इंटू 2, ये 4 है तो 4 हो गया, 28 हो गया। अब पहले इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो
यहाँ पे 2 हो गया, 28 4 हो गया 112, और 112 2 224, और उसके बाद 11 से करना है। तो 11 से करना तो आसान है, 4 है तो 4 लिखिए, 4 + 2 6 हो गया, 2 + 2 4 हो गया, 2 है तो 2 हो गया। देख सकते हैं कि कितना आसानी से हम लोग वो ऐसे ही कैलकुलेट कर पा सकते हैं। अगर आप ये ट्रिक का स्टूडेंट थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे 15-20 क्वेश्चन बना करके, तो फिर आप बड़े बड़े क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम लोग आगे और भी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन इस पर सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग चलिए ध्यान से देखिए, वीडियो को समझिए। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर हुज रेडियस इज 21 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग स्फेयर के क्वेश्चन पे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए जहाँ भी हमारा पाई आएगा वहाँ पे हम लोग 11 का फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब पाई जो है स्फेयर में भी आता है, सिलेंडर में भी आता है, कोन में भी आता है, सर्किल में भी आता है, तो हर जगह पाई है, ठीक है। जहाँ भी पाई आएगा तो हम लोग यहाँ पे उसका यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वॉल्यूम और सरफेस एरिया निकालना है एक स्फेयर का, उसका रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। तो 4/3 है तो 4/3 पाई का 22/7 r क्यूब का 21 × 21 × 21। देखिए काफ़ी बड़ा कैलकुलेशन है, लेकिन देखिए मैं आपको आसानी से करके दिखाता हूँ। 7 से पहले तो इसको 3 बार में काट देंगे, उसमें 21 को 7 3 या 21, फिर 3 से 3 कट जाएगा, बच क्या गया 4 बच गया। 22 को मैंने हमेशा बताया कि 11 × 2 में कन्वर्ट कीजिए, और 21 का स्क्वायर आप लोग को याद होगा 441। अगर आपको याद नहीं है तो आप एक काम कीजिए कि इस 30 तक का स्क्वायर आप याद ही रखिए बिल्कुल, क्योंकि 10th क्लास के स्टूडेंट्स को 30 तक का स्क्वायर और 20 तक का क्यूब याद ही होना चाहिए। बहुत ही अच्छा ये टाइम बचाने का काम करता है, ठीक है। तो 21 का स्क्वायर 441 होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, 11 को छोड़ के सबको सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा 4 × 2 8 हो गया, 441 रहने देते हैं। 8 को मल्टीप्लाई कर दीजिए मन में, 8 1 जा 8 हो गया, 4 8 जा 32, 3 कॉमन 3 कैरी, 4 8 जा 32, 3 35, ठीक है। अब ये 11, अब 11 से तो मल्टीप्लाई करना आसान है, 8 है तो 8 लिखिए, 8 + 2 10, 1 कैरी 7, 5 + 2 7, 7 + 1 कैरी 8, फिर 5 + 3 फिर से 8, फिर ये 3 तो 3, ठीक है। ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। ये देखिए आप ये बिल्कुल आसानी से जल्दी कर सकते हैं। अगर आप इसको बिना ट्रिक के यूज़ करके बनाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है, ठीक है। और उसमें भी प्रॉब्लम ये है कि मल्टीप्लिकेशन में अगर गलत हो गया तो आपका आंसर भी गलत हो जाएगा, मार्क्स कटेगा ही कटेगा, ठीक है। इसलिए लेकिन आप अगर ये करेंगे तो आपको आसान कैलकुलेशन हो जाता है और एक्यूरेट भी ज़्यादा होता है। इसमें देखिए अब सरफेस एरिया हम लोग निकालते हैं। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr², ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4πr²। तो 4 का 4 हो गया, पाई का हो गया 22/7, r² का हो गया 21 × 21, ठीक है। अब देखिए 7 से काट देते हैं 21 को 3 बार में। अब हम लोग करते हैं 4 है तो 4 हो गया, 22 को चेंज कीजिए 11 × 2 में 3, और 3 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63, ठीक है। अब बाकी सबको सॉल्व कीजिए, 11 को छोड़ दीजिए, 11 साइड हो गया, और यहाँ पे देखिए 4 है तो 4 हो गया, और 63 2 जा 126 हो जाएगा, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसको उसमें देखिए 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 6 4 जा, इसको आप मन में ही कर सकते हैं या फिर डबल भी कर सकते हैं। जैसे देखिए 126 का डबल क्या हो जाएगा 252, 252 का डबल क्या हो जाएगा 504। तो ये तो आप मन में भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर अब 11 का ट्रिक यूज करेंगे। तो 4 है तो 4 हो गया, 0 + 4 4 हो गया, 0 + 5 5 हो गया, और 5 है तो 5 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन का आंसर भी आराम से बिल्कुल आसानी तरीके से ला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट अब हम लोग कुछ और हार्ड क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये क्लास 10 के बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको मैं आपको इसी ट्रिक से यूज करके दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे आप ये फिगर देख सकते हैं, एक सर्किल अंदर है, एक सर्किल बाहर है, ठीक है। बाहर वाले सर्किल का रेडियस 42 है, अंदर वाले सर्किल का रेडियस 21 है, ठीक है। और हमको इस रिंग का एरिया निकालना है। तो रिंग का एरिया कैसे निकालते हैं स्टूडेंट कि ये बड़े वाले सर्किल के एरिया से छोटे वाले सर्किल के एरिया को हम लोग माइनस करते हैं, ठीक है। ये थ्योरी होता है। अब देखिए हम लोग इसको ट्रिक से यूज करेंगे और इसका आंसर जो है बिल्कुल आसानी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग इक्वल टू हो जाएगा बड़े वाले सर्किल का एरिया πr² माइनस छोटे वाले सर्किल का एरिया πr²। मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट पूरा क्लियर नहीं लिखा है क्योंकि मेरा मेन मोटिव है आपको यहाँ पे समझाना कि ट्रिक को यूज कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे 22/7 है तो 22/7 कर दीजिए। 42 को क्या लिख सकते हैं 21 × 2, 42 को क्या लिख सकते हैं 21 × 2, माइनस है तो माइनस, और ये जैसे है वैसे उतार दीजिए। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट कि यहाँ भी 22/7, यहाँ भी 22/7, यहाँ भी 21 दो गो, यहाँ भी 21 दो गो। तो हम लोग इस टर्म को कॉमन निकाल सकते हैं। तो 22/7 और 21 को कॉमन निकाल देंगे तो बच क्या जाएगा, यहाँ से 21 चला गया, 21 ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, तो बच गया क्या, केवल 2 को 2 बच गया। तो 2 को 2 हो गया, माइनस है तो माइनस हो गया। यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा स्टूडेंट, तो कुछ भी नहीं बचता तो 1 वहाँ बचता, ठीक है। ये आप लोग 8th क्लास में फैक्टराइजेशन चैप्टर में भी पढ़ चुके होंगे, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। 22/7 हो गया, 21 हो गया, और ये 4 - 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए 7 से काट दीजिए 3 बार में हो गया,
अब क्या करते हैं, 22 को चेंज कीजिए 11 इंटू 2 में, अब इसको चेंज करते हैं 21 इंटू 9 क्या हो जाएगा, 21 इंटू 9 हो जाएगा 189, ठीक है। अब जो है अब इसको कर देते हैं, तो अब 2 इंटू इसको कर देते हैं, तो ये भी है 2 से मल्टीप्लाई करना कोई मुश्किल का काम है। 9 टू 18 हो जाता है, 1 कैरी 18 टू 36 प्लस 1 37। अब इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 8 हो गया, 8 प्लस 7 15 का 5 हो गया, कैरी 1 7 3 10 11 हो गया, 11 और फिर एक कैरी चला गया तो 3 4 हो गया, ठीक है। तो देख सकते हैं कि ये भी क्वेश्चन मैंने कितना आसानी से सॉल्व करके दिखाया। तो कहने का मतलब कि जब भी अगर आपको 11 का ट्रिक पता है तो आप हर वो क्वेश्चन को स्पीड में सॉल्व कर सकते हैं जहाँ पे पाई आता है, ठीक है। जहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7 को यूज करना है, ठीक है। और भी बहुत सारे ट्रिक्स हैं जो मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज में बताऊँगा, ठीक है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अच्छे अच्छे ट्रिक्स के लिए। और 10th क्लास के स्टूडेंट तो इस ट्रिक का ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि 10th क्लास में एक अच्छे स्टूडेंट को चाहिए कि वो अपने मैथ्स का पेपर 2.5 घंटे में ख़त्म कर ले, 2.5 आवर्स में ख़त्म कर ले, ताकि वो अपने कॉपी को रीचेक कर सके, ठीक है। तो टाइम बचाना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप अगर आपके पास कुछ अच्छी ट्रिक्स रहेगी तो आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, और वो भी ज़्यादा एक्यूरेटली। नहीं तो मल्टीप्लाई करने में गलती भी हो सकती है और फिर टाइम भी खत्म हो सकता है ज़्यादा, ठीक है। चलिए अभी एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन करके देखते हैं, बिल्कुल अच्छा लेवल का, जो कि बुक में भी होता है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग ए सॉलिड कॉपर स्फेयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इफ कॉपर कॉस्ट ₹25 पर क्यूबिक सेंटीमीटर। मुझे क्या करना है स्टूडेंट कि एक कॉपर का स्फेयर बनाना है जिसका रेडियस 4.2 सेंटीमीटर हो, ठीक है। और उसका खर्च बताना है, और कॉपर का खर्च दिया गया कि एक क्यूबिक सेंटीमीटर कॉपर का खर्च है 25 रुपीज़। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं बिल्कुल आसानी से। अब ये देखिए देखने में थोड़ा हार्ड लग रहा है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा, आपको समझ में आसानी से आएगा, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू क्या होगा, तो पहले तो कॉपर रिक्वायर्ड कितना कॉपर लगेगा और फिर उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कॉपर कितना लगेगा, जितना उसका वॉल्यूम होगा उतना ही लगेगा, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इंटू ₹25, ठीक है। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 पाई r³ होता है। 25 है तो 25, ठीक है। अब देखिए 4/3 है तो 4/3 कीजिए, पाई का 22/7 हो गया, r³ क्या हो जाएगा, तो 4.2 सेंटीमीटर था, तो 4.2 तो पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 जाएगा, उसी तरह से 4.2 पॉइंट हटेगा नीचे 10, इसमें भी पॉइंट है नीचे 10, r³ की जगह ये हो गया, फिर 25 है तो 25। अब आगे देखिए हम लोग करते हैं इसको यहाँ पे पहले थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं 7 से काटेंगे 42 को तो 6 बार में कटेगा, ठीक है। और फिर ये 3 से 6 को काट देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब इसको उसमें आगे चलते हैं। ये देखिए नीचे वाले 10 को कुछ नहीं करना है, उसको 1000 में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। अब देखिए ऊपर क्या बच गया, तो ऊपर बच गया मेरा 4 बच गया, और यहाँ पे बच गया फिर मेरा 22 को चेंज कर देते हैं 11 इंटू 2 में, और फिर यहाँ पे मेरा क्या बच गया, 2 बच गया, ठीक है। यहाँ पे ये वाला 2 में यहाँ हो गया, ये 2 जो है 11 इंटू 2 का है, ठीक है। और ये 42 हो गया, ये 42 हो गया, ये 25 है तो 25 हो गया। लेकिन उसमें जो नीचे ये 10 इंटू 10 इंटू 10 करके जो 1000 आया, इसको हम लोग काट सकते हैं 25 से। कितना बार में कट जाएगा स्टूडेंट, सॉरी पहले 4 से काट देते हैं 1000 को तो 250 हो गया। अब 25 से काट देते हैं 250 को तो 10 हो गया, ठीक है। अब इस 10 को हम लोग रहने देंगे, ठीक है। ये आसान है, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अब ऊपर क्या बच गया, तो 11 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 42 इंटू 42, ठीक है। तो 42 का स्क्वायर स्टूडेंट होता है 1764। अब आप सोच रहे होंगे कि 42 का स्क्वायर करना आसान नहीं है, तो स्टूडेंट आप मेरा स्क्वायर रूट वाला वीडियो देखिए, उसमें मैंने बताया कि इसका स्क्वायर एकदम 2 सेकंड में कैसे निकालना है, ठीक है। आप वो भी देख सकते हैं, ये भी प्रैक्टिस होना चाहिए। और जान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन 10th क्लास में होता ही होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको टाइम बचेगा। तो 42 का स्क्वायर अगर आपको निकालने के लिए सीखना है तो आप मेरा स्क्वायर रूट का ट्रिक्स वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत ही आसानी से बताया है। तो चलिए आगे चलते हैं। 11 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 42 का स्क्वायर 1764। वैसे मैं आपको हल्का सा हिंट कर देता हूँ कि इसको 50 से रिलेट किया जाता है। 50 से 8 कम है तो 25 से 8 कम कीजिए 16, और 8 का स्क्वायर हो जाता है 64, ठीक है। वैसे अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब चलिए आगे चलते हैं। अब मेरा क्या बच गया, तो 11 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, 35 28 हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 रह गया यहाँ पे। अब उसके बाद फिर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए ये 11 यहाँ पे 11 रह गया, और 35 28 को आप चेक देखिए, 35 का डबल क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा, 28 का डबल क्या हो जाएगा 56 हो गया। तो अब मेरा बच गया केवल 11 और ये बच गया, और नीचे बच गया 10, ठीक है। तो 11 से मल्टीप्लाई करना तो हम बता चुके हैं, तो 6 है तो 6 हो गया, 5 6 11 का 1 हो गया, 1 हो गया, और फिर 0 + 5 और 1 कैरी, तो फिर 6 हो गया, फिर 0 + 7 7 हो गया, और फिर लास्ट में ये 7, तो ये 7 यहाँ आ गया, डिवाइडेड बाई 10
ठीक है। अब देखिए 10 से डिवाइड में आपको पता है, ये तो आप 7 क्लास में भी पढ़ चुके हैं डेसिमल चैप्टर में कि यहाँ पे डेसिमल होता है, नहीं दिख रहा तो डेसिमल लास्ट में होता है। एक जीरो रहा है तो एक बार इधर खिसकाइए, दो जीरो रहेगा तो दो बार इधर मूव कर जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 7761.6 रुपीज़, ठीक है। तो आप इस तरह से काफ़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और आप मैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का ट्रिक वाला वीडियो जरूर देखिए, आप 2 से 3 सेकंड में किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं, 1 से लेकर 30 तक का, ठीक है। तो 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए ये सब बहुत ही यूजफुल होने वाला है, और ज़्यादा नहीं, 1 से 2 दिन की प्रैक्टिस में आप सभी क्वेश्चन को आसान कर पाएंगे। और मेरे ख्याल से सभी क्वेश्चन को बनाने का ट्राई कीजिए, जहाँ भी पाई का वैल्यू 22/7 होगा वहाँ पे आप ये 11 का ट्रिक यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी टाइम सेविंग है और 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए काफ़ी यूजफुल है, ठीक है। स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।